मेरी बीवी तेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी बीवी तेरी गर्लफ्रेंड है। हीरो और खलनायक एक साथ। छोटी बच्ची है क्या? काफी टाइम बाद एक ऐसी फैमिली कॉमेडी फिल्म देखी मैंने जिसमें फैमिली और कॉमेडी दोनों गायब थी, लेकिन जो सबसे जरूरी है उसकी कोई कमी नहीं है, पब्लिक। पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। हाउसफुल 5 ये वो नाम है जिसने काफी टाइम बाद हिंदी ऑडियंस को जिंदा कर दिया है। कोई बुरा बोले कोई भला बोले, लेकिन बोले तो सही, बस इग्नोर ना करे। अक्षय कुमार एंड टीम ने फिल्म में जो किया वो पता नहीं कैसे किया। कुछ सीन्स ने तो लिटरली फिल्म की हीरोइन को शोपीस बना दिया, लेकिन उनको दिक्कत नहीं तो अपने को क्या। और जो बोल रहे हैं अक्षय कुमार ने लिमिट क्रॉस कर दी, कुछ ज्यादा ही वल्गर सीन्स बना दिए, ऐसी फिल्म के बाद उनको बैन कर देना चाहिए। इनकी वजह से बॉलीवुड बदनाम हो रहा है। तो एक बात बताओ, जब केसरी 2 आई थी तब ज्ञान देने क्यों नहीं आए थे आप लोग? गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था या फिर जियो का रिचार्ज? 2025 की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म के थिएटर्स खाली पड़े थे और ये डबल मीनिंग फिल्म के टिकट्स नहीं मिल रहे, तो भैया बिजनेसमैन क्या करेगा? आप खुद बताओ ना। लेकिन मुझे प्रॉब्लम ना तो हाउसफुल 5 के अडल्ट सीन से है और ना ही हीरोइंस के ऐसे रोल सिलेक्शन से और ना ही अक्षय कुमार से। उनको जो करना था उन्होंने किया। असली प्रॉब्लम है ये 5A वर्सेस 5B वाला फॉर्मूला, जिसने जनता को इतने आसान तरीके से बेवकूफ बना दिया। मानो कि ना मानो, हाउसफुल 5 का असली हाइप ये 2 एंडिंग वाले ट्विस्ट की वजह से ही तो बना था। और मेकर्स ने क्या धोखा दिया वो भी डिटेल बताऊंगी आपको। एक मजेदार एग्जांपल लेके भी समझाऊंगी। अगर थोड़ी मेहनत की होती तो कैसे लॉटरी खुल गई होती। उससे पहले थोड़ी मैथ्स की भाषा में समझना जरूरी है। सिर्फ नाम हाउसफुल है या फिर काम भी वैसे ही है? पिक्चर हिट की तरफ बढ़ रही है या फिर एक और फ्लॉप? सबसे बड़ी पहेली है हाउसफुल 5 का बजट। रिलीज से पहले इसको बेचा जा रहा था इंडिया में बनने वाली सबसे महंगी कॉमेडी फिल्म की तरह है। 450 करोड़ बजट बताया गया, जिसके पीछे लंबी चौड़ी कास्टिंग और क्रूज के किराए का रीजन दिया गया। लोग मान भी गए थे। फिर धीरे धीरे फिल्म का बजट कम होता गया और फाइनली पता चला इसको बनाने में सिर्फ 225 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पहले वाला सब झूठ था। ना आपकी ना मेरी, अपन 250 करोड़ लेके चलते हैं और आसान भाषा में बोला जाए तो किसी फिल्म को नाम के आगे सुपरहिट लगाने के लिए बजट से दुगनी कमाई करनी पड़ती है। डे 1 हाउसफुल ने सिर्फ इंडिया के अंदर 24.5 करोड़ लगाए, जिसमें विदेशी नंबर जोड़ के अक्षय कुमार 40 करोड़ के पास पहुंच गए। फिर आता है डे 2, फेस्टिवल का बहाना मिल गया, हाउसफुल का बॉक्स ऑफिस चमक गया। 32 करोड़ इंडिया से मिले और वर्ल्ड वाइड टोटल नंबर 91 करोड़ क्रॉस कर गया। फिर आया हैट्रिक संडे, जब सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स सब कुछ हाउसफुल हो गया। 35 करोड़ सिर्फ इंडिया से आया है, जिसने इंडिया में फिल्म का टोटल 92 करोड़ के पास पहुंचाया है। वर्ल्ड वाइड का आइडिया चाहिए तो ऑफिशियल नंबर सिर्फ प्रोड्यूसर्स बता सकते हैं, लेकिन अगर लिखना ही है तो आप मान के चलो सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी, 150 से थोड़ा कम ज्यादा होगा 3 दिनों में हाउसफुल का फाइनल नंबर। आज मंडे है, कलेक्शन नेचुरली नीचे गिरेगा। कितना गिरेगा उससे ये पता चलेगा सिर्फ 250 करोड़ का बजट क्रॉस होगा या फिर नाम के आगे सुपर हिट लिखने का चांस होगा। 150 करोड़ तो हो गए हैं और जब तक 20 जून को सितारे जमीन पे उतर के आएंगे उससे पहले हाउसफुल को बॉक्स ऑफिस पे 2 हफ्ते एकदम खाली मिल जाएंगे। 300, 350, 400 करोड़ उतना मुश्किल नहीं है जितना दिख रहा है। सबसे अच्छा लग रहा है अक्षय कुमार के लिए, बैक टू बैक कंटेंट वाली मूवीज दिया, कोई देखने नहीं गया, तो उसका बदला अक्षय ने हाउसफुल से पूरा कर दिया। बदले से याद आया, हाउसफुल के मेकर्स ने पब्लिक से सिकंदर का बदला ले लिया और बड़े चालाक तरीके से हर किसी को सच में पागल बना दिया। क्या बोला था, 5A वर्सेस 5B 2 फिल्म होंगी, 2 अलग एंडिंग होंगी, ऐसा ही तो वादा किया था। बट दोनों पिक्चर देखने के बाद समझ आया एंडिंग तो एक ही थी। बात हुई थी क्लाइमेक्स बदलने की, लेकिन मेकर्स ने सिर्फ किलर का चेहरा अदला बदली कर दिया। माने राम को श्याम और श्याम को राम बोल दिया, बस इतना अंतर। इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता हाउसफुल A और हाउसफुल B की कहानी को। ऐसे तो जितने हीरो हीरोइन थे सबको एक पार्ट में किलर दिखा के हाउसफुल A से Z तक अलग अलग फिल्म बना सकते थे। ये सबसे बड़ा धोखा दिया है इंडियन सिनेमा के इतिहास में, क्योंकि ऐसा खतरनाक एक्सपेरिमेंट हो सकता था जो सिनेमा का फ्यूचर पूरी तरह बदल सकता था। एग्जाम्पल दूं, साल है 2027, संदीप वांगा एनिमल पार्क माने एनिमल पार्ट 2 रिलीज करते हैं 2 वर्जन के साथ, एनिमल पार्क A और एनिमल पार्क B। आप थिएटर में बैठे हो, एंडिंग चल रही है, एनिमल A में आखिरी सीन में ये बुढ़ा रणविजय कहानी सुनाता है और फिल्म का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। लेकिन दूसरे एनिमल B में आखिरी सीन जब आता है तो ये बुढ़ा अपने चेहरे से मास्क हटाता है और उसके पीछे अजीज निकल आता है, जिसे देखकर गीतांजलि और उसका बेटा हिल जाता है। ये हुई ना 2 एंडिंग वाली बात। सोचो अगर कुछ ऐसा हाउसफुल 5 के साथ ट्राई किया होता तो हर कोई मजबूर हो जाता 2 बार अक्षय कुमार की फिल्म की एंडिंग देखने जाता। अब जो है सो है। उम्मीद करती हूँ संदीप वांगा ये सब सुन रहे होंगे। फिलहाल आपने सब सुन लिया, अब ईमानदारी से बताओ हाउसफुल 5 देख ली? हाँ तो कैसी लगी? एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट कर देना।